भी थोड़ी और चीज़ें करनी पड़ेगी हमें, फिर करेंगे क्वेश्चन। हाँ हाँ बराबर है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हाँ। हूँ। आ रही होगी स्क्रीन, है ना? हम्म। तो आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज ये देखेंगे। सबसे हम्म। पहले प्रेसिडेंस, कीवर्ड, फंक्शन, और फिर फंक्शन में ही मिन मैक्स स्वैप कौन से फंक्शन होते हैं। फिर हम्म। थोड़ा एरे पे आ जाएंगे, उसका इनपुट आउटपुट देखेंगे कैसे होता है। फिर एक हम्म। सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे जो काउंट करेगा, कुछ हम्म। चीज़ें काउंट करेगा। हम्म। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस पे आ जाते हैं। राइट। अब जैसे हमारा मैथ में बोर्ड मास होता है ना, मैथ हम्म। में हमारे पास बोर्ड मास हम्म। सेम हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी कुछ प्रेसिडेंस होता है कि कौन से ऑपरेटर को पहले हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे ऑपरेटर थे, हम पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, हम्म। हम पे एंड भी हो सकता है, ये बिटवाइज एंड हम्म। है। हम पे हम्म। डबल एंड भी हो सकता है। तो जब हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना जिसके अंदर हम कई सारी चीज़ लिखते हैं, हम्म। तो किस पार्ट को पहले करना है ये प्रेसिडेंस डिसाइड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 + 3 मल्टीप्लाई हम्म। बाय 4, हम्म। तो अब कुछ लॉजिक लगेगा जो देखेगा कि इनमें से कौन सा पार्ट पहले होगा। क्योंकि हम्म। अगर हम प्लस पहले कर देते हैं, अगर हमने पहले हम्म। प्लस करा तो ये हो जाएगा 5 × 4 जो 20 दे देगा। हम्म। अगर हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो हम्म। ये 2 + 12 आएगा जो 14 हो जाएगा। तो आंसर या जो भी हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू थी वो चेंज हो रही है कि हम किसको पहले कर रहे हैं उस हिसाब से। तो एक रूल होता है हमारा लैंग्वेज में, रूल नहीं हम्म। बेसिकली प्रायोरिटी होती है कि किसको पहले करेंगे, वही प्रायोरिटी हम्म। प्रेसिडेंस है। तो हम्म। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर हैं, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है, तो वो सब याद नहीं हम्म। करते क्योंकि याद करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ हमें बराबर। थोड़ा लॉजिकली करना है। हम्म। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। हम्म। यूज़ पैरेंथेसिस नहीं, ओपन क्लोज ब्रैकेट। इसमें हम्म। क्या होता है, हमारा कोड सबसे पहले इस ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, ट्राई भी नहीं इसी को हम्म। पहले करता है। हम्म। तो जो ब्रैकेट सबसे पहले खुल सकता है जिसके अंदर और कोई ब्रैकेट नहीं है उसको सबसे पहले करता है। जैसे कि अगर हम मेरे को 2 + 3 × 4, इसमें 3 × 4 पहले करना है, मल्टीप्लाई पहले करना है मेरे को अगर, हम्म। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 + 3 × 4। इनटू। तो हमारा ओके। कंपाइलर पहले ब्रैकेट ओपन ट्राई करेगा। हम्म। तो उसको ओपन करने के लिए अंदर वाला ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 12, फिर ये 2 हम्म। पे जाएगा। हम्म। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने की ट्राई करता है हमारा कंपाइलर। अब हमारे पास ऐसे हो सकता है मल्टीपल ब्रैकेट्स हो किसी उसमें एक्सप्रेशन में, जैसे कि हम्म। ये ब्रैकेट और ब्रैकेट, फिर अंदर यहाँ छोटा ब्रैकेट है, मान लो यहाँ बड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे, ऐसे हो सकते हैं मल्टीपल। हम्म। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले उस ब्रैकेट को खोलेगा जिसके अंदर और कोई ब्रैकेट ही नहीं है। जैसे हम्म। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको सबसे पहले खोलेगा। हम्म। अब वो किसी भी ऑर्डर में खोल सकता है, हो सकता है इसे पहले खोले फिर इसे फिर इसे, क्योंकि हम्म। इनसे जो भी वैल्यू आएगी हम्म। वो हमारी इस वाली वैल्यू से जो भी मतलब प्लस माइनस से जो भी करना होगा वो इस वाले से करेगी। हम्म। तो रूल सिंपल है, हमारा हम्म। कंपाइलर ट्राई करता है सबसे पहले ओपन, या फिर इसको मैं बोलूँ सॉल्व करने की ब्रैकेट्स को। हम्म। उसमें भी सबसे पहले उस ब्रैकेट को खोलेगा जो इंडिपेंडेंट है, हम्म। उसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है। बराबर। तो प्रेसिडेंस हम लोग याद नहीं रखते, हम सिंपल अपने लॉजिक को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम ब्रैकेट से डिफाइन करके एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ओके तो मतलब मल्टीपल ब्रैकेट होगा तो वो इंडिपेंड मतलब हम्म, डिपेंड मतलब ये जैसे सबसे छोटी वाली है राइट क्योंकि वो अपने ही खुद की ऑपरेशन है राइट अंदर वाला हाँ क्योंकि तो उसके अंदर और कोई उसको पहले ब्रैकेट नहीं है। करेगा। हम्म, हाँ मतलब सबसे जो बेस ब्रैकेट है उसको पहले वो एग्जीक्यूट करेगा ऐसा बोल रहे हो। हाँ मतलब जिसके अंदर और कोई ब्रैकेट नहीं है ना, हम्म। सबसे पहले उसको करेगा। राइट राइट ओके।
तो उसके अंदर भी हो सकता है हमने कुछ ऐसे लिख दिया हो ए प्लस बी माइनस सी मॉड डी मल्टीप्लाई एफ, कुछ ऐसे लिख दिया हो। तो हम्म। अब वो फिर वो अपने नॉर्मल प्रेसिडेंस के हिसाब से ही करेगा। अच्छा। तो इसमें भी मतलब वो प्रेसिडेंस लगाएगा, पर हमें क्योंकि प्रेसिडेंस जानना नहीं है, तो हम हम्म। इस वाली एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कराना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं ए प्लस बी पहले हो, फिर हम्म। सी मॉड डी हो, फिर इन हम्म। जो भी रिजल्ट आए वो सॉल्व हो, मतलब माइनस हो, हम्म। देन हम उसको प्रोडक्ट करें एफ से। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ये रहा हमारा सबसे बराबर। बाहर का, एंड फिर उसके बाद हम बोल देंगे कि ए प्लस बी होना चाहिए पहले। फिर हम इसमें माइनस करेंगे जो हमारा सी मॉड डी आया ना उसको। हम्म। एंड अब इन ओके। दोनों का भी जो सब्ट्रैक्शन आएगा ना इन दोनों ब्रैकेट्स का, ये वाला, हम्म। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ से। तो अगर हम्म। आप अब देखो सबसे मतलब जो बेस लेवल पे हमारा ब्रैकेट्स है वो ये वाले दोनों हैं। हम्म। ये डबल डी आ गया, सॉरी, ये दोनों है। तो इन दोनों को सॉल्व करेगा, यहाँ से मान लो ए आ गया, यहाँ से बी आ हम्म। गया। हम्म। अब ए माइनस हम्म। बी हमारा आ जाएगा जो भी ए माइनस बी एक्स है मान लो, फिर वो मल्टीप्लाई एफ से हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे हम प्रेसिडेंस को अपने हिसाब से वो कर लेते हैं मैनिपुलेट, ब्रैकेट्स का यूज़ करके। राइट। तो हमें कभी मतलब प्रेसिडेंस का देखना नहीं पड़ेगा, और वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंस सारे ऑपरेटर का अलग अलग होता है, उसके अंदर भी और भी चीज़ें आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि उन सबको हम याद ही ना रखें। ओके। ओके, तो मतलब यहाँ पे हमें खाली ब्रैकेट का ही देखना है ना, हाँ, बाकी क्या कैसे होता है वो नहीं पता हमें, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड मास तो भी लगेगा ना यहाँ पे। नहीं लगेगा बोर्ड मास। अच्छा, ब्रैकेट पे ही सारा जाएगा। हाँ, हम डिफाइन करेंगे कि पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ये ब्रैकेट को, फिर इन दोनों ओके को ओके। ऐसे ऐसे सॉल्व तो करके। हमें अगर ऐसा कुछ चाहिए कि कुछ पहले सोल्व हो, तो हमें याद रखना है कि वो ब्रैकेट में रखना है। हाँ, उसको ब्रैकेट हाँ। में डालना है। राइट राइट। फिर उसका समझ रिजल्ट, समझ। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट वाला हमारा वो होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होगा। अभी हम इसको ओके। एग्जांपल में भी देखेंगे। हम्म। अब आते हैं कीवर्ड पे। कीवर्ड हम्म। कुछ नहीं है, जो हमारे कंपाइलर में या हमारी लैंग्वेज में, लैंग्वेज कहूँगा, लैंग्वेज में हम्म। जो वर्ड हमारे यूज़ हो रखे हैं ना, जो रिजर्व है, हम्म। वो कीवर्ड होते हैं, क्योंकि हम उनको यूज़ नहीं हम्म। कर सकते। जैसे कि हम्म। हमने देखा था हमारे फंक्शन का मेन, लैंग्वेज का मेन फंक्शन था ये इंट मेन ऐसे। हम्म। तो ये इंट हमारा कीवर्ड है, क्योंकि ये हम्म। रिजर्व है, ये लैंग्वेज में पहले से ही यूज़ कर रखा है। लैंग्वेज क्या, इसका खुद का एक मतलब है। हम्म। सेम ये इंट, ये डाटा टाइप है, पर ये भी कीवर्ड में ही आएगा, क्योंकि इसको भी हम हम्म। यूज़ नहीं कर सकते। इस मतलब अगर आप कभी वेरिएबल या फंक्शन कोई बनाओगे, उसका नाम इंट मेन इनमें से कुछ नहीं रख सकते हम, क्योंकि ये वर्ड पहले से ही लैंग्वेज ने यूज़ कर रखे हैं और रिजर्व है ये वर्ड। हम्म। तो ये होते हैं कीवर्ड हमारे। कीवर्ड, राइट। अब आ गए फंक्शन कि फंक्शन होता क्या है। हम्म। तो जब भी कोई हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने एक ब्लॉक में लिख रखा है, ऐसे ब्लॉक के अंदर ये मान लो काफ़ी सारी हमारी लाइन लिखी है प्रोग्राम की, कोड लिखा है, हम्म। हम्म। कोड। तो हम इस ब्लॉक को जब कोई नाम दे देते हैं ना, हमने इसको नाम दे दिया, नाम इसको फंक्शन ही दे देते, नेम दे देते, चलो ये हमने इसको नेम दे दिया इस ब्लॉक को, कि इस ब्लॉक को हम इस नेम से बुलाएंगे। तो ये हमारा जो ब्लॉक है ये एक फंक्शन हो गया, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम में कभी भी चाहेंगे ना कि हमें ये जो ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो हम सिंपल अपना नेम यूज़ कर लेंगे, और ये नेम क्योंकि इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट राइट। अब ये गो टू से डिफरेंट है, क्योंकि गो टू में क्या होता है, गो टू में अगर हमने गो टू बोल दिया है इस पे जाओ, सबसे पहली बात गो टू में से फंक्शन की तरह नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है। पर गो टू में क्या होता है, गो टू अगर इस लाइन पे चले गया तो वो वापस यहाँ नहीं आएगा, वो यहीं से स्टार्ट होगा चलना अपना एग्जीक्यूट होना ऐसे। राइट राइट राइट। इसमें क्या होगा, इसमें जब हमने नेम को बोला कि इस नेम वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ख़त्म हुआ ये फिर इस लाइन से अपना प्रोग्राम वापस चलाना स्टार्ट कर देगा, ये लाइन नंबर जो भी होगी, हाँ हाँ बराबर, यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई ऐसा पार्ट है प्रोग्राम का जो बार बार यूज़ होगा, लेट्स से कि
हमें एक सम फंक्शन लिख रखा है हमने, ए प्लस हम्म बी। हम्म अभी सिर्फ ऐसे ही देखो, है ना, सम फंक्शन लिख रखा हम्म है हमने। तब हमें अपने प्रोग्राम में जहाँ भी दो वैल्यू का या सम हमें करना है, हम्म वहाँ पे हम ये पूरा प्रोग्राम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सम नाम वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए सम बोल देंगे। हमारा कंपाइलर खुद इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। राइट इसको हम एक बार ही एग्जांपल से देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। हम्म यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे नेम स्पेस जो हमने स्टैंडर्ड वाला था। हम्म और अब हम बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन जो हमने अभी सम वाला देखा था, सम बनाते हैं, हम्म और ये इसका एक ब्लॉक है। पर फंक्शन में अब कुछ चीज़ होती है। सबसे पहले किसी को भी अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है, उसके नाम के हम्म आगे हमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट देने पड़ते हैं। ओके इसका मतलब ये फंक्शन है। जैसे कि ये हमारा मेन है, ये मेन भी हमारा एक फंक्शन है। हम्म और फंक्शन में एक और चीज़ होती है जो हमें करनी पड़ती है, वो है कि फंक्शन को कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करना रिटर्न पड़ता है। राइट जो फंक्शन को यूज़ करेगा, फंक्शन उसको कुछ ना कुछ हम्म रिटर्न करेगा। तो क्या वो जो चीज़ रिटर्न करेगा वो कौन सा टाइप होगा, हमें वो टाइप डिफाइन करना होता है। तो हम्म हमने जो स्टार्टिंग में डाटा टाइप देखे थे, उसमें एक था हम्म वॉइड। तो हम्म हम वॉइड भी बोल सकते हैं कि वॉइड का मतलब कुछ क्या नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो हम्म अभी ये हमारी डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, अगर देखें कि एक हमारा फंक्शन है सम नाम का, और ये हम्म फंक्शन है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ओपन क्लोज ब्रैकेट है। हम्म ये रिटर्न करेगा वॉइड, मतलब कुछ नहीं रिटर्न हम्म करेगा। हम्म तो इसके अंदर कुछ कोड लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रिंट कर देते हैं 5। हम्म और अब ये हमारा मेन फंक्शन है जो चलता है, मतलब हमारे प्रोग्राम में मेन हम्म फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं सिर्फ मेन के अंदर ही कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हम्म मैंने बोल दिया सी आउट 0, हम्म तो हमारा मेन चल के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि प्रोग्राम को मतलब नहीं बाकी किसी फंक्शन से, वो सिर्फ मेन चलाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं एक बारी, देखो सिर्फ 0 प्रिंट हुआ है। सिर्फ जीरो हुआ हाँ, बाकी कुछ भी लिखा है प्रोग्राम में, प्रोग्राम को कोई मतलब नहीं। पर हम चाहते हैं हम्म सम वाला फंक्शन भी चलाना। हम्म तो किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉल मतलब उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम उसके नाम से उसको बुला लेते हैं। हम्म तो हम बोल देंगे सम, फिर वही ब्रैकेट एक ऐसे दे देंगे बस। राइट इसका मतलब हमें सम फंक्शन को चलाना है। तो राइट अब एक काम करते हैं, हम पहले सम फंक्शन को चलाते हैं, फिर हम्म 0 प्रिंट करेंगे। तो अब क्या हम्म होगा, हमारा प्रोग्राम इधर आएगा, हाँ प्रोग्राम लाइन नंबर 8 पे, 9 पे कुछ नहीं है, 10 पे जाएगा, सम फंक्शन कॉल कर देगा। फिर हम्म हमारा जो लाइन होती है ना एग्जीक्यूशन की, वो सम फंक्शन के यहाँ चले जाएगी। हम्म फिर वो देखेगी 5 पे 5 प्रिंट करना है, मतलब लाइन नंबर 5 पे देखेगी हमें 5 प्रिंट करना है, वो हम्म 5 प्रिंट करेगी। और अब वो वापस आ जाएगी, और फिर ये हम्म लाइन नंबर 11 प्रिंट होगी, क्योंकि सम हमारा पूरा हो गया। राइट एक बार इसको चला लेते हैं पहले। हम्म तो पहले 5 प्रिंट हुआ, हम्म और अब 0 प्रिंट हुआ। हम्म तो अब वो जैसे कि यहाँ पे हमारा डाटा टाइप था वॉइड, मतलब कुछ नहीं देना हमें वापस। हम्म तो इसलिए हमने कुछ रिटर्न नहीं करा। पर अगर कुछ होता तो हमें यहाँ लिखना पड़ता कि हम क्या देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं रिटर्न। ये रिटर्न हम्म बताता है हम क्या चीज़ वापस देंगे। अब क्योंकि ये वॉइड है तो हम हम्म ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि कुछ नहीं करेंगे हम रिटर्न, या हम इसको ना भी लिखे तो भी चल रहा है। हम्म अब एक काम करते हैं, इसका डाटा टाइप बदलते हैं। हम बोलते हैं कि हम्म हम इंटीजर टाइप कुछ भेजेंगे, कुछ राइट इंटीजर वैल्यू भेजेंगे। हम्म अभी एक काम करते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम्म तो अब एरर आ गया। अब एरर एरर भी देखो पढ़ना आना चाहिए। इसने बता दिया कि हम्म वार्निंग, नो रिटर्न स्टेटमेंट हाँ इन फंक्शन जो कि एंड नो इन वॉइड रिटर्निंग है। मोनो क्योंकि आपने बोला है कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है करेगा हम्म, तो रिटर्न तो कुछ आया नहीं हाँ मतलब उसका ये कहना है हाँ, इसको तो रिटर्न हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
रिटर्न जीरो भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, अपन कुछ भी कर सकते हैं, बस वो इंटीजर डाटा टाइप का होना चाहिए। राइट राइट राइट। तो रिटर्न करेगा तो उसका कुछ यूज नहीं करेगा वो बेसिकली यहाँ पे, है ना? कर ये तो सकते हैं। खाली सी आउट। नहीं नहीं, कर सकते हैं अपन, करना है तो, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे वो प्रिंट ही 5 और 0 सेम रहेगा। हाँ, ये सेम रहेगा यहाँ पे। हम्म, तो अभी एक काम करते हैं, रिटर्न 5 ही कर देते हैं। 5 नहीं, हाँ हाँ 100 करते हैं। हाँ, दूसरा नंबर पे। हम्म, हाँ, ये आ गया 5 और 0। हम्म अब फंक्शन में एक और कंसेप्ट होता है कि हो सकता है हमें सम वाला फंक्शन बार बार चलाना हो, लेकिन हम्म। किन वैल्यूज़ पे चलेगा वो वैल्यूज़ हम कुछ देना चाहते हो कि ये हम्म वैल्यूज़ लो, इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करो और फिर हमें उसका रिजल्ट रिटर्न करो। हम्म। तो जो वैल्यूज़ के ऊपर हम चाहते हैं इसे चलाना, वो हम्म वैल्यूज़ हम फंक्शन को बताते हैं यहाँ पे डाल के। यहाँ पे हम्म ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट है कि सम फंक्शन जब हम बना रहे हैं, हम बोल रहे हम्म हैं कि ये एक इंटीजर लेगा ए, एक इंटीजर हम्म लेगा बी। हम्म इसका मतलब कि सम फंक्शन को दो वैल्यू चाहिए, एक ए और बी, जो कि हम्म। इंटीजर टाइप की है। राइट। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सी आउट ये नहीं करेंगे, हम हम्म यहाँ पे एक बनाएंगे नया वैल्यू जो कि होगा हमारा सी, बना देता हूँ सी। जो होगा हमें जो हम्म ए मिल रहा है ऊपर वो, प्लस हम्म जो बी है वो, दोनों का सम होगा सी। और हम यहाँ पे प्रिंट हम्म करा देंगे सी। हम्म तो ये हमने फंक्शन लिख दिया जो हमारा ए और बी एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे को हम्म ए बी मिलेगी वैल्यूज़ जो इंट डाटा टाइप की होगी। अब ये सी हम्म वेरिएबल बना देगा जिसमें दोनों का सम रखा है हमने। हम्म फिर ये यहाँ से सी को एग्जीक्यूट प्रिंट कर देगा हम्म और रिटर्न 100 करेगा, पर इसका अभी हमें कुछ काम नहीं है। तो अब ये काम करेगा नहीं फंक्शन अगर मैं ऐसे ही चला देता हूँ तो। देखते हैं, हम्म तो इसने एरर दे दिया। इसने लिखा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन आर्ग- इंट सम। हाँ, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ओके हाँ। मतलब आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किए, हाँ, हमने कम दिए हैं इसको कि कम आप दिए, हाँ। पास नहीं किए। अगर हम एक भी आर्ग्यूमेंट देते तो भी एरर देता, क्योंकि सी हाँ, प्लस प्लस एक रिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है बहुत। हम ओके। इसमें सब कुछ इसको बताना पड़ता है और जो बताया वैसे ही करना पड़ता है। तो हम्म हमने जैसे यहाँ पे बताया कि हमें दो वैल्यूज़ चाहिए और दोनों का हमने डाटा हम्म टाइप भी बताया साथ में। हम्म तो हमें यहाँ जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वो भी सेम डाटा हम्म टाइप की, एग्जैक्ट होना चाहिए। हम्म तो जैसे कि मैं यहाँ पे 5 और दूसरी वैल्यू 6 कर दूँ कॉमा हम्म सेपरेट करके, हम्म तो ये वैल्यू पास हो जाएगी जिसका सम 11 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं। हम्म। हाँ, प्रिंट हो रहा है। Right. Right. तो अब अभी इतना ही रखते हैं। अभी एक काम करते हैं, उसको खोलते हैं पहले शेयर पैड को। ये कल वाला तो नहीं खुला। मैं ये लिंक भेज देता हूँ। ठीक। हम्म ओके, एक सेकंड। ऊपर हो जाएगा बताना है ना। हाँ, अभी ओपन तो हो गया, ये ब्लैंक है अभी मेरा। हाँ, आ आया गया आ गया। आया। ओवर। हम्म हाँ, दिख रहा है आपका यूजर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है हम्म। जो कुछ नहीं लेता। उसका नाम होगा, कुछ भी नाम रख दो, है ना। हम्म और वो सिर्फ प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा। ओके ओके, ठीक है। सॉरी। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाएंगे, ओके वो ओके। बाहर बनता है। तो मेन के भी बाहर बनाएंगे। हाँ, ओके। हाँ हाँ, राइट, ओके, समझ गया।
एक मिनट है, ये कॉल लेना पड़ेगा मुझे, जल्दी कर दूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ बैक पे, हाँ सॉरी। हम्म तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, है ना, void प्रिंट में, हम्म ठीक है, ऐसे लिख देंगे, और सॉरी से आउट करेंगे, और क्या प्रिंट कराना बोला? 10 प्रिंट करा कुछ, दो। हाँ 10 करते हैं, ठीक है। चलेगा तो मेरे ख्याल से आज भी नहीं, देखते हैं चला के। इसको मेन में कॉल कर दो एक बारी। क्यों नहीं चलेगा, एक मिनट। नहीं, ये शेयर पैड का ही एरर है ना, कल भी चल अच्छा ही रहा ओके था। ओके ओके, हाँ 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 ठीक है, समझ गया। वैसे मैंने बोला तो कुछ कर देगा, ठीक है, होपफुली आज चल जाए। हाँ चला चला, ठीक है। इस पे सेमी को, यहाँ हाँ। पे रन तो किया मैंने वापस, हाँ। हाँ, अब ये एरर है स्कोप का एरर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, देखो, कि ऑलवेज मेक फंक्शन अबव फ्रॉम वेयर इट इज़ यूज। तो ओके, जहाँ भी, अच्छा तो यहाँ पे यूज कर रहा है, हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे करना है ऐसा? हाँ, पहले वो फंक्शन की डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास, ओ क्योंकि ओके, अभी क्या हो रहा था, कंपाइलर प्रिंट में फंक्शन देखा उसने कि इसको कॉल करना है, तो हाँ उसने एग्जीक्यूट करने का चाहा, लेकिन उसको अभी तक डेफिनेशन ही नहीं पता थी, क्योंकि आपने उसको यहाँ पे लिख रखा था, राइट राइट यहाँ राइट, मतलब नीचे। तो अब यस, क्योंकि उसको पहले से पता है प्रिंट में फंक्शन क्या है, तो अब वो उसको कॉल हाँ कर पाएगा। ओके ओके ओके। तो इसी अच्छा लैंग्वेज तो में ही नहीं। ये इस तरह से अलग है, मतलब हम्म, अलग लैंग्वेजेस जैसे, हाँ, हाँ हाँ, तो मतलब इसी लैंग्वेज में ही नहीं, हर किसी में एक यही नॉर्मल वो होना चाहिए कोड का, फंक्शन बनाने का, कि हम्म, फंक्शन को पहले डिफाइन करो उसको यूज़ करने से पहले पहले। ओके, तो सब लैंग्वेज में सही चलता है। अभी इसका आउटपुट देखो, हाँ आ गया बस, 10 हो गया। राइट, हम्म अब इसके अंदर दो वेरिएबल ले लो, एक हम्म इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। हम्म, अब अंदर एक सम नाम का फ्लोट वेरिएबल बना के दोनों को ऐड कर दो, फ्लोट डाटा टाइप। हाँ एक सेकंड, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? हाँ हाँ। हाँ, हम्म, अब करवाना है प्रिंट करा दो, हाँ सम को वेरी, प्रिंट करा दो, हम्म, और रिटर्न भी सम को करा दो, सम ही रिटर्न करा रहे हैं हम। अच्छा ओके, अब एक बार रन करो। नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी है। हम्म, हम्म, रुक वैल्यू जाओ दे दो, वापस, कोई नहीं, वैल्यू दे दो, फिर चला हाँ गया। sorry, हम्म, हाँ क्या हुआ? देखो इसमें आया एक चीज, हाँ देखो वही, एरर राइट पड़ा हुआ। राइट राइट, मुझे फ्लोट रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। हम्म, अभी भी गलती है क्या कोई? नहीं, ये सर्वर ही शायद थोड़ा ऐसी होगा, गलती होगी हम्म होगी भी तो फिर से फ्लोट डाटा टाइप की होगी, अगर सम में हो रही होगी तो वैसे नहीं होगी। हम्म,
तो अब एक काम करो, एक दूसरा फंक्शन बना दो तब तक, हम्म जिसका नाम होगा एम एक्स रखना है, एम एक्स। उसका एम एक्स नाम रखना, उसमें दो वेरिएबल लेना और हाँ दोनों का सम मतलब करके रिटर्न कर देना। वो भी रखूँ या क्या चीज़? नहीं नहीं, रिटर्न रिटर्न रख। करना है, क्योंकि हमें तो डाटा टाइप उसका वो रखेंगे ना, इंट। हम्म अब दो वेरिएबल लेना है इसके अंदर। एम एक्स राइट। हाँ, एम एक्स। हम्म दोनों हाँ इंटीजर टाइप के ले लो। ये भी हो सकता है। अब हमें वो वाला इनमें से रिटर्न करना है जो छोटा है। हम्म ओके इफ ही लिखूँ ना। देखो, मतलब जो आपको सही लगे वैसे करो। मैं जब काम करता हूँ तो टर्नरी वो करता हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं सी प्लस प्लस में भी तो होगी ना है, सी टर्नरी। प्लस प्लस में है टर्नरी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी इफ ही लिखते हैं क्योंकि हमने इफ सीखा है ना अभी। हम्म इफ इज बी। ठीक है। सही। आ गया ये पूरा अच्छा, ये वाला चल सीन। गया, हाँ। हाँ तो अभी एम एक्स में क्या करेंगे, कुछ लिखना है राइट। हाँ, एम एक्स में दे दो, एक काम करो, दोनों 10 दे दो। ओ वो तो कुछ रिटर्न नहीं, अच्छा 10 रिटर्न करेगा ना ये। चलने दो, अभी देखो। हम्म, अच्छा कुछ नहीं करे। अच्छा, वो प्रिंट नहीं कराया क्योंकि हमने अब। हाँ ओके 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 सॉरी सॉरी, यहाँ पे ही कर देते हैं ना, आपके यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते। ये शायद प्रिंट होने में टाइम लेगा, पर ये जो हमने फंक्शन अच्छा लिखा ना अभी ऐसे, हाँ ये फंक्शन अब हम बहुत कॉमन चीज़ है कि मतलब दो नंबर को कंपेयर करके छोटा चाहिए हमें, बड़ा चाहिए। हाँ तो इसके लिए सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिनका नाम होता है मैक्स और मिन। ओके। तो मैक्स में जैसे आपने यहाँ पे ए मैक्स करा, हम्म यहाँ पे पहले से फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम है मैक्स। तो जब आप मैक्स लिखोगे ऐसे, सेम हम्म फंक्शन का ही डिफाइन है, उसके अंदर भी हम दो वैल्यू देंगे। तो उसमें भी जैसे हमने हम्म 10 दे दी, 10 दे दी, तो ये क्या करेगा, दोनों के वही मतलब सेम जो भी मैक्सिमम है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो हम्म। आपने बनाया वही, अपने अपने मैक्सिमम बनाया, हाँ। हम्म सेम ऐसे ही हमारे पास एक मिनिमम भी होता है, क्योंकि ये फंक्शन हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं तो इनबिल्ट ही बने हुए हैं। जैसे हमने ये लिखा, तो ये हम्म वाला हमें इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देगा। हम्म अब एक और फंक्शन होता है स्वैप फंक्शन। हम्म उसका काम होता है, अगर आपने जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी है ए और बी, हम्म तो वो ए की वैल्यू वी में डाल देगा और बी की वैल्यू ए में डाल देगा। हम्म स्वैप कर देता है वैल्यूज़। ऐसा एक प्रोग्राम लिखने का ट्राई करो, फंक्शन। ओके स्वैप करना है ना। हम्म एक ही वाली में। या तो ऐसी लॉजिक बता दो क्या करोगे। हाँ मतलब तीसरा कुछ ले लूंगा शायद, हम्म है ना। हम्म ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए में डाल दूंगा, पहले बी की वैल्यू सी में डाल दूंगा, फिर बी की वैल्यू ए में डाल दूंगा, फिर ए की वैल्यू सी में डाल सॉरी सी की वैल्यू ए में डाल दूंगा। हाँ, मतलब 3 से हो जाएगा। हाँ तो अब आपको ये भी एक देख के आना है कि सिर्फ दो वेरिएबल में ही कैसे करें। ओके ये आप होमवर्क की तरह करना। इसमें दो मेथड आ जाएंगे आपको, एक जोर वाला मिलेगा, वो हम हम्म बाद में करेंगे, और एक दूसरा मेथड मिलेगा, वो आपको देखना है। मतलब नॉर्मल जीपीटी से पूछ लेना कि बिना तीसरे थर्ड बिना वेरिएबल के। वो करके। हाँ 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 समझा। तो ये बाद में करेंगे। तो हम्म यही मेरे को 3 फंक्शन बताने थे, मैक्स, मिन
और स्वैप, हम्म और थोड़ा फंक्शन के बारे हम्म में बताना था, वो भी हो गया। हम्म, तो अभी इस पे मैं स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, हाँ। हाँ। तो अभी इस पे मैं एक बारी ये दिखा देता हूँ यूज़, यस। और ये वाला जो फंक्शन थे इनको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, चला के देखते हैं पहले तो। ओके, तो पहले इस वाले का आउटपुट आया, दोनों में से हम्म मैक्सिमम 10 है। फिर ये हम्म जो इनबिल्ड फंक्शन है मैक्स, उसका आया 10। फिर ये हम्म इनबिल्ड फंक्शन है जो मिन, उसका आया 34। फिर ये जो हम्म हमने ये फंक्शन बनाया था प्रिंट में, उसका आया 8.2। हम्म, तो ऐसे ही हम पे एक और फंक्शन होता है मैक्स मिन की तरह, वो स्वैप वाला। तो उसमें हम्म, क्या होता है, सेम हम यहाँ पे बोलते हैं स्वैप, और यहाँ पर हम दो वैल्यू दे देते हैं जिनको हमें स्वैप करना है। इसको मैं ऐसे ओके। दिखाता हूँ, पहले हम एक इंटीजर ए बोल देता हूँ अभी जिसकी, स्वैप जो इनबिल्ट ही है आप बोल रहे हो, राइट? हाँ ये इनबिल्ड है। मैक्स भी ओके इनबिल्ड, इन मिन भी इनबिल्ड। ओके। तो ए की वैल्यू जैसे 10 दे दी मैंने, और हम्म मैंने बी बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 20 दे दी, हम्म। और मैंने बोल दिया स्वैप कर अच्छा, दो। ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे? ओके ओके। मुझे लगता था इंट इंट ए कोमा बी ऐसा ही लिख सकते हैं, बट इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 ऐसा भी लिख सकते हाँ हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉट इट। सही ठीक सही है। करा आपने, जब जैसे मैं कोड लिखता रहूँगा, क्योंकि हम्म। मेरी आदत तो थोड़ी वैसी लिखने की हो गई। ना तो ना, आपका तो बराबर है। हम्म। नहीं तो फिर उसी, मुझे भी पता चलेगा। हाँ वही, उन चीज़ों को देख के आप क्वेश्चन करोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। क्योंकि हम्म लिखने के कई तरीके हैं अगर थ्योरी में जाओगे, लेकिन जो सबसे हम्म ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो सबसे ज़्यादा सही है, वही मेरे को भी याद है और वही सिखाने में काम है मतलब। हम्म। तो अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर बना दिया A10 और B20। अब हम्म इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ए हम्म और बी को। तो अब ये हम्म स्वैप क्या करेगा, इनकी वैल्यू अंदर चेंज कर देगा। तो अब ए जो है हम्म हमारा 20 हो जाएगा, बी हमारा 10 हो जाएगा स्वैप के बाद। हम्म तो एक काम करते हैं, इन्हें पहले स्वैप के पहले प्रिंट का ला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हम्म लिख देता हूँ बिफोर ए। अभी सिर्फ प्रिंट हो रहा है, और इंडेक्स पर मत जा, सिंटैक्स पर मत जाना। कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया आफ्टर। अब देखते हैं प्रिंट करा के। हम्म तो पहले ए था 10, बी था 20। फिर हमने जब स्वैप कर दिया, तो ए हमारा हम्म। 20 बन गया, बी हमारा 10 बन गया। राइट राइट राइट। ये करता है हमारा स्वैप। अगर हम इसको खुद हम्म लिखते, तो मैं एक हम्म एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी कल फिर आप वो बिना थर्ड वेरिएबल वाला करना। हम्म तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक हम स्वैप फंक्शन बना रहे हैं, इसको हमने ऐसे बताया, और हम बोल रहे हैं ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ओके। और ये एक्सेप्ट करेगा दो वैल्यू जो कि होगी इंट ए, इंट हम्म बी। हम्म इसको एक काम करते हैं, बाद में करेंगे, इसके लिए रेफरेंस पढ़ेंगे, जो फंक्शन बाय पॉइंट, फंक्शन के अंदर हाँ, जो हम वैल्यू बाय आर्ग्यूमेंट पास रेफरेंस करते बाय हैं। वैल्यू। हाँ हाँ, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा स्वैप वाला फंक्शन। राइट राइट। अभी फ़िलहाल रहने देते बट आप ओवरराइड कर सकते हो क्या ऐसे? हैं। ओवरराइट कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ओके ठीक है, चलेगा क्योंकि आराम वो से। फिर अलग ही हो जाएगा, सिंटैक्स थोड़ा अलग है उसका ओवरराइट का। वो ठीक है। जब हम थोड़ा क्लास वगैरह पढ़ेंगे तो हम ओवरराइट हाँ, देखेंगे, चलेगा। और भी चीज़ देखेंगे। जैसे एक अभी एग्जांपल देता हूँ, हमने तो जो आपने जैसे ए मैक्स फंक्शन लिखा, हम्म। यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू दोगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा डाटा टाइप है, वैल्यूज़ गलत हो हम्म, जाएगी। तो इनबिल्ड तो, लेकिन जो फंक्शन लिखा हुआ है मैक्स, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दो, लॉन्ग लॉन्ग दो, फ्लोट दो, डबल दो, वो सब एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। तो ये अंदर कैसे होता है ये भी देखेंगे कभी, ये टेम्पलेट की मदद से होता है। हम्म वो सब बाद की बात है, लेकिन वो बाद में देखेंगे ना। हम्म। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगली चीज़ पे, जो है एरेज। अब हम्म इसको मैं थोड़ा सा बस ये इस पे बताऊंगा, बाकी इसको तो सिर्फ कोड से देखेंगे। हम्म।
तो एरेज क्या होता है, जैसे हम एक वेरिएबल बना रहे थे अभी तक, या एक दो जितने भी हम्म बना रहे थे, इंट ए 10 बोल रहे थे, बी को हम 20 बोल रहे थे। तो क्या होता है, अब हम्म जैसे ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी हमें कुछ कुछ जगह मिल रही थी, जैसे ए वेरिएबल को यहाँ पे जगह मिली मेमोरी में, बी हम्म को यहाँ पर मिली, क्योंकि मेमोरी हमारी ऐसे बहुत सारे मतलब बॉक्सेस है। ये वाली जगह ए को मिल गई एंड ये वाली जगह बी को मिल गई। हो हम्म सकता है हमें अ, जैसे एक स्कूल के बच्चे हैं, तो मैं हर एक बच्चे का रोल नंबर स्टोर करना है। तो स्कूल में तो मान लो 100 बच्चे हैं, तो हम ऐसे 100 वेरिएबल थोड़ी बनाएंगे, हमें तो फिर वेरिएबल का नाम रखना ही एक झंझट हो जाएगा कि इतने हम्म सारे वेरिएबल है, सबका नाम याद रखो। तो इसके हम्म लिए एक कंसेप्ट आता है एरे का। एरे हम्म क्या करता है, अब जैसे हमें ए में यहाँ पे मैम, बी में यहाँ पे मिली थी हमें मेमोरी, हम्म ए में हमें यहाँ पे मिली थी। अब एरे में क्या होगा, जब हम एरे यूज़ करेंगे, तो जैसे हमारी मेमोरी है, हमें एक लीनियर मेमोरी मिलेगी पूरी। हम्म लीनियर, लीनियर मतलब अगर यहाँ से शुरू हुई तो वो कंटिन्यूस मिलेगी हमें, हम्म ये फिर नेक्स्ट बी, पूरी कंटिन्यूस मेमोरी मिलेगी। हम्म अब एरे में क्या है, एरे में इंडेक्स नाम की चीज़ होती है। उससे क्या होता है कि इतना जो मेमोरी है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो ये स्टार्ट है, हम्म यहाँ तक की जो मेमोरी है, इसको नाम हम्म दे दिया हमने ज़ीरो इंडेक्स। फिर यहाँ ओके से जो नेक्स्ट मेमोरी है इतनी, इसको नाम दे दिया वन, हम्म इंडेक्स दे दिया वन। फिर यहाँ से जो इतनी मेमोरी है, ये इंडेक्स है टू, एंड ऐसे चलते रहते हैं इंडेक्स। राइट तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो एरे नाम से हमने मेमोरी ली है ना, ये पूरी लीनियर है, हम्म इसमें हमें अब जो भी मेमोरी का पार्ट एक्सेस करना है इसे, हम उसके इंडेक्स हम्म से एक्सेस करेंगे। जैसे हमारे एरे एरे का हमने वन इंडेक्स एक्सेस करना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नाम है एरे का, ये वाला। हम्म फिर हम ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कौन सा इंडेक्स, वन इंडेक्स। तो अब हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस वाले इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो मिलेगी हमें। हम्म तो इतना ही। अब डायरेक्ट कोड में देखते हैं क्या है, कैसे इनिशलाइज होगा, फिर और आइडिया राइट लगेगा। बस एक चीज़ याद रखने की है, वो ये है, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरीज हाँ, कि ये कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। और उसमें ये भी आ सकता है दिमाग में कि ये जो हमें इंडेक्स मिल रहा है, हम्म तो ये कितना साइज मिल रहा है मतलब मेमोरी का, जिसको हम एक इंडेक्स बोल रहे हैं। हाँ राइट राइट तो ये डिफाइन होता है इसके डाटा टाइप से। ओके अगर इंट है के हाँ, कैरेक्टर है के या उसी करेक्ट। तो अगर जैसे इंट हमने लिया है, तो हमने जैसे देखा था इंट 4 बाइट का होता है, 4 बाइट हो गया हाँ तो हर एक इंडेक्स को जो मेमोरी मिलेगी वो 4 बाइट मिलेगी। हम्म और क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी है, तो हम इंडेक्स का यूज़ करके कोई भी मतलब मेमोरी का चंक यूज़ कर सकते हैं। और राइट और बाकी हम देखते हैं कोड में, और इसको हाँ और समझेंगे थोड़ा और जब पॉइंटर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हाँ पॉइंटर का भी खेल होता है ना थोड़ा। इसमें मतलब हम लोग अच्छा वो तो डिक्लेरेशन पे आप सिंटेक्स दिखाओगे ना हाँ हाँ, समझ सिंटैक्स अब गया मैं दिखाऊंगा। हाँ मतलब जब मैं जैसे इस पे दिखाऊँ ना, ब्लैक बोर्ड ये जो भी है कैनवस पे, हम्म तो कैसे होगा वो मत सोचना, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ये हाँ समझाने की कॉन्सेप्ट ट्राई करता हूँ, कॉन्सेप्ट हाँ, कॉन्सेप्ट। हम्म अब यहाँ पे हम एरे बना के देखते हैं। हम्म तो एरे का जो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं डाटा टाइप। हम्म सबसे पहले हम बताएंगे डाटा टाइप, फिर हम एरे का नेम देंगे, फिर हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके अंदर साइज बताते हैं कि कितने साइज का चाहिए हमें। हम्म जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर डाटा टाइप का, हम्म जिसका नाम हो, नाम क्या रखें, ए आर रख लेता हूँ। हम्म ए आर नाम, उसका साइज मैं चाहता हूँ 10। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 10 इंडेक्स मिलेंगे, और ओके हर एक इंडेक्स जितना डाटा इंटीजर टाइप होगा दिया है हमने, इतने साइज का मेमोरी उसको मिलेगी। ओके
जैसे अब ये हमारा जो हमने यहाँ पे इंट ए आर नाम से बनाया 10 साइज़ का, हम्म ये हमारा होगा कैसे एक्चुअली में, ऐसे लीनियर मेमोरी है, हम्म उसके अंदर ऐसे कट लगे हैं। हम्म अब जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो ज़ीरो से शुरू होती है। नॉर्मली नंबर वन से शुरू होते हैं हम रियल लाइफ में, इसमें ज़ीरो से शुरू होती है इंडेक्सिंग। हम्म इंडेक्सिंग इसकी होगी ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही होगी राइट क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। हम्म और हर एक का ये जो साइज है ये फिक्स, ये हम्म मतलब जो मेमोरी है ये एक्स है। और एक्स क्या है, जितना साइज हमारा इंटीजर का है, मतलब 4 बाइट। हम्म तो अब जो ये हमारा ए आर है, ये एक्चुअली में पॉइंट करता है एक चीज़ को। पॉइंट मतलब इसको हम बस एक मेमोरी की लोकेशन पता है। हम्म तो इसको जो लोकेशन पता है ना, वो ये पता है, ज़ीरो वाली। हम्म तो जब भी हम इसको इंडेक्स बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला 0th इंडेक्स या 1 इंडेक्स, तो हम्म ये उतने जंप मारता है। जैसे हमने बोला इसे थर्ड इंडेक्स पे जाना है, तो ये हम्म क्या करेगा, 1 2 3 इस वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू चेक करेगा। अच्छा लेकिन ये ऐसे एक एक करके जंप नहीं मारता, एक ही बारी में मार जाता ओके है। क्योंकि ओके इसको पता है कि जो भी हमारा ये साइज है मेमोरी का, ये वो फिक्स है। कितना है हम्म हाँ मतलब वो इसको पता है कितना है, पर ये हर एक इंडेक्स के लिए फिक्स है। ओके तो इस तो मेमोरी वो प्लस एड्रेस कर से देगा ऐसा क्या चीज़। मतलब उसको पता है कि मुझे तीसरी जगह पर जाना है हम्म। तो कहाँ जाना है कौन सा ब्लॉक में जाना है हाँ क्योंकि मेरे पास 10 ही ब्लॉक है तो तीसरा ब्लॉक ये होगा हाँ, उसको पता रहता है। हम्म अब कैसे पता रहता है, क्योंकि हर एक इंडेक्स का साइज तो फिक्स है। हम्म तो उसको अगर 3 जंप मारनी है तो उतना फिक्स साइज को मल्टीप्लाई कर देगा वो 3 से। अच्छा तो आ गया ओके 12। तो ये जो हमारा ज़ीरोथ जिस मेमोरी लोकेशन पे था, उससे 12 बाइट की ये जंप मार देगा, तो ये थर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। हम्म तो ऐसे ये एक्सेस करता है अपने इंडेक्स को, और इसीलिए ये मल्टीप्लाई करता है ये आप हाँ समझे समेशन करता है राइट मल्टीप्लाई या प्लस, बस हाँ ये जो भी मान हाँ ये फास्ट कर देता है। सेम ही ब्लॉक है तो जितना भी मान लो हाँ, ये वही सेम यूनिट है क्योंकि एक्स 3 बार ऐड होगा, वो मतलब 3 हम्म, हम्म, मल्टीप्लाई हम्म, एक्स। समझा समझा फिर मल्टीप्लाई है ओके ओके हाँ हम्म। समझ गए तो अब क्या करते हैं हम, एरे के अंदर वैल्यूज़ लेके देखते हैं कि वैल्यू लेते कैसे हैं एरे में। हम्म तो जैसे हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल में इनपुट लेते हैं, जैसे ए मैंने बोला, तो मैंने यहाँ पे ऐसे इनपुट ले लिया ए के अंदर। हम्म अब एरे के इंडेक्स में कैसे वैल्यू लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बता देंगे कौन सा इंडेक्स, और बाकी सब जो भी हमारा सिंटैक्स है सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इस ए को काट देते हैं। हम्म मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एरे के फिफ्थ में इनपुट लेना है, फिफ्थ इंडेक्स में हम्म इनपुट लेना है। हम्म तो ये हो गया हमारा सिंपल सिंटैक्स, ये हम्म, ए आर आएगा, है ना। हाँ तो राइट ये सिंपल सिंटैक्स हो गया कि एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे इनपुट ले रहे हैं। सिंटेक्स ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो एरे के फिफ्थ इंडेक्स में जाएगा हाँ, ये फिफ्थ इंडेक्स में जाएगा। हाँ समझे अब एक काम करते हैं, एरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराएंगे, फॉर लूप लिखते हैं एक। एरे वगैरह के लिए अच्छा फॉर ऐसे लूप ही सही प्रिंट नहीं रहता होता है। ऐसे ऐसा सी आउट ए आर आर सी आउट ए आर 10 कर दूंगा तो वो नहीं होगा हो जाएगा। अच्छा जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट हम्म, एरे का फिफ्थ हमने इनपुट लिया, तो फिफ्थ ही आउटपुट करा लेते हैं। अच्छा हाँ ये हो जाएगा नहीं आउटपुट। मैं खाली ए आर लिखूँ तो आइए नहीं यार। होगा मतलब खाली ए आर लिखूँ नहीं। मतलब मैं जो लैंग्वेज में काम करता हूँ क्या होता है कि एरे का कोई नाम लिख दिया हम्म, ठीक है ना तो उसमें मतलब ये नहीं देना पड़ता कितनी साइज क्योंकि वो ले लेता है अपने हिसाब से फिर मैं वो एरे प्रिंट करवाता हूँ तो एरे में जितने एलिमेंट है सारे प्रिंट करता है इसमें ऐसा नहीं है नहीं इसमें ऐसे नहीं है। सी प्लस प्लस ओके स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है बहुत, तो इसमें हर चीज़ हमें बतानी पड़ती है। अच्छा तो मुझे पूरा अगर एरे प्रिंट करवाना है 0 से 10 एलिमेंट का तो हम्म। मुझे वो फॉर लूप लेके करवाना पड़ेगा हाँ, हम फॉर लूप करेंगे और हर एक इंडेक्स पे और हर जाएंगे। एक इंडेक्स क्लिक करेंगे हम्म। अच्छा समझ गया ओके ओके अभी हमें फिफ्थ इंडेक्स ही चाहिए तो एम सी आउट
आई करेंगे, ठीक हाँ, है। हम सिर्फ फिफ्थ इंडेक्स ही प्रिंट कराते हैं। हम्म, तो इनपुट मैं दे देता हूँ ऐसे ही। टेक्स्ट में इनपुट दे देते हैं 78। हम्म, तो हमें आउटपुट मिल गया 78। राइट। अब क्या करते हैं, हम पूरा एरे प्रिंट कराते हैं। हम्म, तो उसके लिए हमें हर एक इंडेक्स पे जाना है, हम्म, और हर एक इंडेक्स पे जाएंगे मतलब 0 1 2 3 4 9 तक। तो हम एक फॉर लूप लिख लेते हैं, जिसके अंदर एक हम्म, वेरिएबल बनाएंगे जो 0 से 9 तक चलेगा। हम्म, तो ये होगा हमारा इंट आई, जो 0 से चलेगा, और वो जाएगा जब तक वो 10 से छोटा है, तो 9 तक चलेगा। हम्म, फिर हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। राइट। फिर हमने यहाँ पे बोल दिया सी आउट कर दो हम्म, एरे का ith इंडेक्स। तो हम्म, आई की अब जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारा इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। राइट। उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू ली है, लेकिन हम पूरा हम्म, एरे प्रिंट प्रिंट करा करेंगे। के चेक करते हैं क्या होगा। तो वैल्यूज़ तो आ ओके। गई, पर गार्बेज वैल्यू हाँ, आ गई। फिक्स इंडेक्स पे तो बराबर आई, बाद में ये सारी गार्बेज वैल्यू। हाँ, ये सब गार्बेज वैल्यू है। सिर्फ यहाँ पे आई वो 78 जो हमने दिया था। हम्म, तो ये जो भी मतलब हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो अपनी मेमोरीज डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ पे रखना है। वो खुद से डिसाइड कर लेगा, राइट, अपना कंपाइलर, कि भाई हाँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ 10 ब्लॉक इसके लिए रिजर्व कर दूंगा, ठीक है ना। हम्म। लेकिन उसको वो खाली नहीं छोड़ता, उसको वो गार्बेज वैल्यू डाल देता है, ठीक है ना। फिर हम जो वैल्यू देते हैं उससे, जैसे हमने 78 दी, हम्म। तो वो क्या करता है, वो गार्बेज वैल्यू को निकाल के उसको वहाँ पे डाल देता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है। हम्म, यहाँ मैं दिखाऊँ जैसे हम्म, क्या होता है। जैसे हमारे पास ये मेमोरी है हमारी, हम्म, हमने बोला हमें एक एरे चाहिए ए आर नाम से 10 साइज़ का। हम्म, हमें कंटिन्यू मेमोरी मिली यहाँ पर, जिसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे ए आर। तो अब हमारा हम्म, कंपाइलर कुछ नहीं करता, बस उसने हमें वैल्यू उसने हमें ये एरे दे दिया। तो अब जो गार्बेज वैल्यू ओके, होती है ना, वो हमारा कंपाइलर सेट नहीं करता। जो भी इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है हम्म, वो पड़ा रहता है, वही हमारे लिए गार्बेज वैल्यू है। क्योंकि ओके, पहले से कुछ सेट करना खुद से, वो भी एक हम्म, वो है मतलब काम करना। तो सीपीयू वैसे ही उस पर बहुत काम है, तो वो ये सब काम नहीं करता। अच्छा, सेम क्या होता है, अगर मान लो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा था जो इस एरे को यूज़ कर रहा था, वो हम्म, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अब हमारा कंपाइलर इस एरे के अंदर सारी वैल्यू जो पड़ी है उनको ऐसे कुछ नहीं करता कि उन सब वैल्यू को हटाओ या कुछ करो। हाँ, वो सिंपल इस ए आर जो भी नाम इस लोकेशन पे यूज़ हो रहा था ना, इसको हटा देगा यहाँ से। हम्म, तो अब जो भी वैल्यू पिछला फंक्शन इस पर छोड़ के गया है हम्म, इस एरे में, वही पड़ी रहेगी। और अगर किसी फंक्शन को या प्रोग्राम को ये सेम वैल्यू फिर सेम मेमोरी फिर से मिल गई, हाँ, तो उसके लिए वो सारी वैल्यू गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, तो हमारा कंपाइलर या लैंग्वेज कभी ये इस चीज़ में रिसोर्स वेस्ट नहीं करता कि जिस मेमोरी का भी यूज़ नहीं है उसको जाके खाली करो। वो जैसी है हाँ, वैसी ही हाँ, छोड़ देता है। ओके, ओके, अगर हम खुद से नहीं लिखते, एक डी स्ट्रक्टर होता है, हम्म, डी स्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर। अगर हम खुद से हाँ, नहीं लिखते कि भाई क्या करना है इस मेमोरी के साथ बाद में, तो वो कुछ नहीं करता। जैसे कि जैसे पड़ी है वैसे कि वैसे पड़ी रहने देता है। ओके, तो जैसे अभी हमने आउटपुट करा, हम्म, ऐसी सेम हम फॉर लूप बना के इनपुट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक काम ओके, करते हैं, इसका साइज हाँ, हम्म, 4 हाँ, रखते हैं। हम्म, इस लाइन को कमेंट ही कर दो, यहाँ पे 4। हम्म, और यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट लेंगे एरे की आई था वैल्यू। सेम सिंटैक्स है, बस क्या चीज़ इनपुट ले रहे हैं वो बतानी है। एक्चुअली, ओके, और फिर हम इस सेम फॉर लूप को फिर से कर देंगे ताकि प्रिंट हो जाए, हम्म, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। हम्म,
तो इनपुट में एक काम ये करता हूँ, वैल्यू ये दे। यहाँ पे आपने ए लिखा है ना, ए आ रहेगा। अच्छा, इसको ही कर देता हूँ, आर ही हटा देता हूँ। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। तो यहाँ पे अब इनपुट ले लेते हैं, हम्म। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आ गया। राइट। तो ये हो गया हमारा एरे का डिक्लेरेशन, कि पहले डाटा हम्म। टाइप बताते हैं, फिर हम्म। एरे का नेम होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज होता है। ओके। और यहाँ पे आप लेंथ ऑफ दिस एरे ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते होंगे ना कोई नहीं, इसमें या? सी प्लस प्लस में लेंथ चलता है, लेकिन वो स्ट्रिंग पे चलता है। ओके। यहाँ पे एरे पे नहीं जैसे, चलता। नहीं, यहाँ पे जैसे हमने i<4 करा, हम्म। तो हर बार हम ऐसे एरे का साइज नंबर डालेंगे, ये थोड़ा मतलब वनरेबल लगता है थोड़ा, कि साइज पता लग गया है कुछ। तो ओके। ओके। इस एरे का अगर हमें साइज जानना है, तो हम यहाँ हम्म। पे सिंपल लिख देंगे ए डॉट साइज। अच्छा। ओके। ये क्या बताएगा कि इस एरे का साइज कितना है। जैसे कि मैं इसे पहले प्रिंट करा के देखते हैं इसको। हम्म। सी आउट, यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि ये साइज बता रहा है हमें। तो एरे का डॉट, क्योंकि ये एरे जो हमने लिखा है, जिस क्लास में एरे लिखा है हमने, क्या होगा, उस क्लास का ये हम्म। मेथड है साइज, इसलिए हम डॉट से यूज़ कर रहे हैं इसको, डॉट साइज। हम्म। तो अब ये हमें बताएगा कि इस एरे का कितना साइज है। हम्म। इसको प्रिंट कराते हैं एक बारी। तो इसने दे दिया एरर। वो एरर इसलिए दिया क्योंकि ये वेक्टर का वो है, वेक्टर ही क्योंकि यूज़ करते हैं, तो मेरे दिमाग में वेक्टर ही चल रहा है। अच्छा। ओके। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, साइज ऑफ, साइज ऑफ, हाँ। वो दे देते हैं हम, फिर देखते हैं चलता है नहीं। हम्म। चल गया। हम्म। तो ये बोल रहा है एरे का साइज 16 है। 16। हम्म, ओके। क्योंकि क्योंकि चार, 1 बाइट, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है ना। चार। हाँ। 4 × 4 4। हाँ, 60। क्योंकि जो चार डाटा बाइट और टाइप, 4 बफर। हाँ, जो डाटा हम्म। टाइप मतलब जगह घेर रहा है, वो 4 बाइट घेर रहा है, और वैसी 4 जगह मांगी है हमने इसलिए। हाँ हाँ, समझ गया। जैसे इसको अगर हम 10 देते, तो क्या तो आउटपुट 40 देगा। देते। हाँ, 40, 40। 40 देगा। समझा। तो इसने तो हमें पूरा साइज दे दिया, हम्म। हमें तो सिर्फ ये जानना है इसके अंदर कितने इंडेक्स है। हम्म। देखो, अब मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। हम्म। तो डिवाइड बाय 4। नहीं नहीं, पैरेंथेसिस लगा दिया अभी ऐसी। हाँ। ओके। ये मतलब हैबिट सी बनी हुई है कि जैसे ही दूसरा भी कोई ऑपरेशन करने लगूँ, तो तुरंत उसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ, हम्म, समझ गया। तो अब हमें चाहिए कि कितने इंडेक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट। हमें पूरे का साइज पता लग गया है यहाँ से। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे जितना एक सिंगल का साइज है। हम्म। तो हमें साइज मिल जाएगा, मतलब इंडेक्स मिल जाएगा हमें। हम्म। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ से, डिवाइड। साइज ऑफ इंट। ओ, राइट राइट राइट। यहाँ हम इंटीजर भी दे सकते हैं। हाँ, समझ गया समझ गया। तो ये डाटा टाइप का साइज बताएगा हमें, हम्म। और ये इस पे हमें पूरा साइज मिल रहा है, तो डिवाइड होके हमें इंडेक्स मिल जाएगा। हम्म। हम्म। जैसे कि और सर, ये भी अगर याद नहीं रखना है हमें, हम्म तो भी तो वो है ना, जैसे समझ लो कि पूरा एरे है ना, वो कुछ कुछ ब्लॉक का बना हुआ है। हम्म अच्छा, आपने इंटीजर लिखा ही है, एनीवेज हम लिखेंगे ही, तो आपका भी सही है एनीवेज। मतलब ये मैं सोच रहा था कि एक यूनिट का मतलब साइज ऑफ A1, राइट, वो भी तो वही आएगा। एक यूनिट का साइज 1 मतलब, आ, देखो, ये पूरा ले लिया आपने, साइज ऑफ है, हम्म डिवाइड बाय साइज ऑफ ए इन बड़े ब्रैकेट में 1, फर्स्ट एलिमेंट का साइज हाँ, है ना, वो भी कर सेम सकते ही। हैं। हाँ, समझ, वही वही। ज़ीरो कर लो यस। या कुछ भी, मतलब ऐसे। हाँ, कुछ भी, हाँ, समझा। हाँ, ये सेम ही देगा। यस यस यस, वही सेम ही चीज़ है, राइट। हम्म, ओके। तो समझ गया मैं ये। ओके। तो पर ऐसे ज़्यादा अगर हम करते ही नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन हमें मिलता है, तो उसके अंदर हमें खुद ही बता के रखते हैं पूरे का साइज कितना है। हम्म।
ये हो गया हमारा इसका साइज़ वगैरह देखने का, और एरे का राइट। इनपुट कैसे लेंगे हम्म। एंड उसको आउटपुट कैसे करेंगे। सिंपल उसको इंडेक्स से हम्म। एक्सेस करते हैं हम। हाँ बराबर। अब अगर हमें मान लो पूरे एरे को किसी एक सिंगल वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हटाता हूँ। तो जैसे ये हम्म। एरे है जिसका साइज़ 10 है, मैं हम्म। चाहता हूँ सारी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो, मतलब सारी वैल्यू ज़ीरो ही हो। हम्म। तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, जैसे हम एरे में ऐसे देते थे, इंट ए इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे करते थे। हाँ। एरे में क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट ये वाले पैरेंथेसिस लगा के। अच्छा। यहाँ पे अगर मैंने ज़ीरो दिया, पहली वाली। हम्म। इसका मतलब क्या है कि सारे इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो कर दो, हम्म। तो अब कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। इसको रन करते हैं हम्म। तो सब ज़ीरो आ गया। हम्म। और पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जाती है, मतलब जब भी हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं सारी वैल्यू एक ही हो, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू हम्म। देंगे। अगर ऐसे कभी दो वैल्यू दे दी हमने, तो ये सब एरर दे देगा। हम्म। हम्म। अब एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं 4, हम्म। क्योंकि हो सकता है हम सारी वैल्यू सिंगल वैल्यू से इनिशियलाइज ना करना चाहते हो, सबको अलग अलग सेट करना चाहते हैं हम स्टार्टिंग में। इनपुट नहीं मिल रहा क्योंकि हमें, हम्म। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे, बस इसके अंदर सारी वैल्यू खुद ही ऐसे डिफाइन कर देंगे। पर ओके। ये एग्जैक्ट उतनी होनी चाहिए जितने इसके अंदर इंडेक्स है। हम्म। अगर कम हुई तो एरर दे देगा, हम्म। कम हुई तो समझ गया। मतलब इस वो एरर दी थी। हाँ, मतलब जो पैरेंथेसिस है इसके स्टार्ट अंदर है। किए और आपने करा है तो सब करो वरना कुछ मत करो, ऐसा टाइप, राइट। हाँ ऐसे ही है हाँ। कि वैल्यू अगर, मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर या हम्म। तो हम एक वैल्यू दे सकते हैं जो। या फिर सारे। हाँ हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मतलब एक एक एलिमेंट पे देनी है तो हमने वैसे पुराना करा था, वैसे करेंगे कि ए ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री, ए ऑफ टू इज इक्वल टू वन, वॉट एवर। बाकी हाँ, दो वैल्यू नहीं देंगे, है ना। अगर हम करली ब्रेस कर रहे हैं तो हम लोग सारी वैल्यू देंगे। नहीं नहीं नहीं, ओके। अगर मैं करली ब्रेसेस करके ऐसे देता हूँ, हाँ। तो क्या होगा, अगर मैंने सिंगल वैल्यू ओ। दी है। हाँ हाँ, तो सारी उसकी ले लेगा। हाँ, सारे सारी सेम हो एलिमेंट पे छः जाएगी। ले लेगा वो। हम्म। और छः और दो करोगे तो वो एरर देगा। हाँ ये एरर देगा, या तो एक वैल्यू हो जो सबसे सब उसी से इनिशियलाइज हो जाएगी, या जितने हाँ, ये तो इंडेक्स है सारे उतनी अलग वैल्यू दो। अलग अलग। समझ गया। जैसे ये वर्क करेगा, हम्म। 6462। ये हो गया हमारा एरे का थोड़ा बहुत इनिशियलाइजेशन और थोड़ा सा हम्म। उसका यूज़। बाकी चलते हैं देखते हैं क्या। यस। एरे हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। अब ये फंक्शन आपको करना है काउंट वाला, जिसमें क्या होगा, चलो शेयर पैड पे चलते हैं, वहीं पे आप बताना है ना। यस यस यस, वो खुला ही है। हम्म। हम्म। इस सबको हटा देते हैं। सबसे पहले तो एक एरे बना दो, हम्म। ए आर कोई भी नाम रख दो, मतलब जो आपको सही लगे। इंटीजर है। ए आर रख दो, हाँ। नहीं नहीं, इंटीजर का ही ना। हाँ इंटीजर टाइप, हाँ। और कितनी साइज। एन साइज। अच्छा। एन साइज, हाँ। लेकिन मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर एन इज हम्म। इक्वल टू कुछ नहीं। अब वो सी इन करेंगे शायद अपन, राइट। अभी के लिए इसको 5 रख लो, फाइव। या सीन कर लो, चलो सीन कर लो, इनपुट ले हाँ लो। ठीक। सी इन। यहाँ पे डाल देते हैं ना। हम्म। वो करता तो क्या होता, मैं अगर सी इन यहाँ पे लिखता हाँ तो उसको तो पता नहीं चलता ना सी इन क्या है। नहीं नहीं, उससे क्या होता, आपने इंटीजर एन तो डिक्लेयर कर दिया, हाँ। तो एन के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती। यस, तो और वो गार्बेज वैल्यू की साइज का एरे डिफाइन हो जाता, लेकिन बाद में मैं एन करता
हम्म। तो वो एन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर नहीं पड़ता एरे की साइज का। हाँ, उस पर नहीं पड़ता पर इनपुट ले लेता है। समझ गया। हम्म, अब एरे इनपुट ले लो पूरा एन साइज का। हाँ समझ गया। हाँ वाइल लूप से लो, वाइल लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ। वाइल एन, मतलब एरे का लास्ट एलिमेंट नहीं आता तब तक मुझे इनपुट लेते रहना है, हाँ, एरे का बराबर ना? इनपुट जीरो से स्टार्ट होगा मिलना और लास्ट तक हाँ मिलेगा। ओके। लेकिन वाइल में मुझे लिखना है कि भाई जब तक ये लास्ट एलिमेंट ना हो तब तक ये इनपुट लेते रहो, हम्म। है ना? तो वाइल, ये मैं क्या इंटीजर आई करूँ यहाँ पे? हाँ, कोई सा भी इंटीजर ले लो। आई लेस देन एन। हम्म। ओके हाँ बोलो। सी इन लिखना है ना, सॉरी। इनपुट के लिए सी। हाँ सी इन ए आर आर ऑफ आई, राइट। हम्म। ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीन वेरिएबल बनाओ। एक का नाम होगा, हम्म, नाम मतलब आप देख लो, तीन वेरिएबल होंगे। एक पॉजिटिव के लिए, एक हम्म, नेगेटिव के लिए, एक ज़ीरो के लिए। अच्छा। और अब एरे में जो भी हमें वैल्यू मिली है ना, तो हम्म, हर एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक बढ़ा देना, नेगेटिव है नेगेटिव बढ़ा देना, ज़ीरो है ज़ीरो बढ़ा देना। बेसिकली हमें काउंट निकालना है कि एरे के अंदर कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव और कितने ज़ीरो। हाँ ओके 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 समझ। ओके तो सारी ये मैं पहले जीरो से इनिशियलाइज कर लेता हूँ, हम्म। ठीक है ना? और मैं इनपुट देते हुए ही चेक कर लूँ या बाद में चेक करूँ? जैसे आपको करना हो, पर मतलब जो हम्म, हमारा कितने टाइम में चलेगा या एफिशिएंसी, उस पर किसी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ क्योंकि दो अलग अलग लूप चल रही है। हाँ, हम्म, वैसे बेटर है अलग ही लूप ले लो क्योंकि अलग ही उस हिसाब से। अभी क्या फोर लूँ या वाइल लूँ? फोर ले लो अब तो। हम्म, तो मुझे यहाँ पे आई ही लेना पड़ेगा रीडेबिलिटी के लिए, या जे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना वो नहीं, कितना फ़र्क नहीं तो? पड़ेगा क्योंकि फोर लूप के अंदर जो आप लिख रहे हो ये खुद में एक ब्लॉक हाँ है। यस यस यस। तो इसके अंदर लेकिन आई मतलब अपना जैसे कोई अलग है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है ना कि एक बार आई यूज कर लिया तो? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। पर हाँ बस ठीक। ये है कि वो है ना कि हर कोई ऐसे ही करता है। हाँ हाँ समझ गया। तो अगर आप बाकियों के कोड भी पढ़ोगे तो आपकी भी थोड़ी हम्म प्रैक्टिस रहेगी कि अच्छा आई तो एक आइट्रेटर ही होगा जो फॉर लूप पे यूज़ हो रहा है। समझ गया। ओके तो हर कोई ऐसा ही करता है, मतलब ये आई वाला ही करता है, राइट? हर कोई आई लेता है। फिर सेकंड हाँ अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलता है तो जे ले लेते हैं। समझ गया समझ गया। हाँ ठीक है, नहीं वो बराबर है, कोड पढ़ने से भी देखने को मिलेगा कि कैसे अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। तो हम्म। अभी मैंने आई ले लिया, एन तक चला लिया। अब मैं इफ ले लेता हूँ, ठीक है ना? इफ क्या है अपना, ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लस प्लस, हम्म। एल्स अपना ए आर आर आई लेस देन जीरो, इसको हम करेंगे पॉजिटिव प्लस प्लस, हाँ नेगेटिव प्लस प्लस, एल्स में कर देंगे जीरो
हम्म। हाँ, ठीक है। अभी सी आउट में दिखा देंगे। नहीं, इनको मत दिखाओ अब। सिंपल क्या करो हाँ कि बोल। जब आप एरे को आउट प्रिंट करो पूरा, और अब हाँ एरे की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, हाँ। तो उसके अंदर ये जो पॉजिटिव का काउंट है वो ऐड करके प्रिंट कराना है। सेम नेगेटिव सेम जीरो के साथ, जीरो के साथ तो रहने दो। ओके, मतलब एरे को प्रिंट करो। हाँ, एरे प्रिंट करना है। अब जो हम्म ith वैल्यू है हमारी एरे पे, हम्म अगर वो पॉजिटिव है तो उसके हम्म। अंदर जो हमने पॉजिटिव का काउंट निकाला है वो अच्छा, ऐड करके तो प्रिंट वो कराना है। डबल टाइम प्रिंट होगा है ना, वो सारा चलेगा, राइट? ओके। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप आउटपुट कराएंगे हम, तो ith वैल्यू जो पड़ी है ना एरे पे, हम्म अगर वो हमारी पॉजिटिव है तो ये जो पॉजिटिव का ये जो हमने काउंट निकाला ना अपने यहाँ पर, हम्म। इसको उसी ith में ऐड करके प्रिंट कराना है, ith वाला। ओके, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं मतलब ब्रेक डाउन करता हूँ। पहले तो हमें पूरा एरे प्रिंट करवाना है, हाँ, ठीक पहले है, तो एरे वो प्रिंट कराओ। लिख देते हैं। जीरो आई लेस देन एन और करो, आई मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। प्लस प्लस, ठीक है। तो जैसे एरे की ith वैल्यू हमारी 7 है। हम्म अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो हम्म। जो पॉजिटिव की वैल्यू है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 और 4 हो गया 11। तो इस ith के लिए हमें प्रिंट करना अच्छा, है 11। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। ऐसे ही नेगेटिव के लिए करना है। ओके, वो नेगेटिव वाली भी ऐड करनी है, राइट? हाँ, नेगेटिव वाली नेगेटिव काउंट ऐड करना है। ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट करना है ना, सी आउट हम्म। पॉजिटिव प्लस पी ऑफ आई। यहाँ पे लिख देता है नहीं, उसकी या कोई नहीं ज़रूरत लिख? नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, ये हो गया अपना। अगर सिर्फ में जाएंगे, आई लेस देन जीरो होगा, तो सी आउट करेंगे वापस, नेगेटिव करेंगे, प्लस पी ऑफ आई एंड करेंगे, है ना? हम्म। यहाँ पे भी करेंगे बंद, एल्स करेंगे जेड ओ प्लस पी ऑफ आई, ठीक है। हम्म। सही है। सी आउट, नहीं सी आउट करना, सी आउट। इसको प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल मतलब ये ज़ीरो प्रिंट कर दो। यस। हाँ, सही है। हम्म हम्म अब ये जो वाइल लूप था इसका एक, जो आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस करा है, हम्म इसको ही करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जो मतलब अगर जब कोड पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत बार दिखेगा। हम्म। अ, तो फिर इसके मैं स्क्रीन पे आ जाऊँ, मेरी शेयर हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बता, आगे तो दिख रहा जैसे आपने आई प्लस प्लस यहाँ पे करा, है। ये यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ही आपने यहाँ प्लस प्लस लिखा ना, हम्म। तो ये इसको प्लस यहाँ पे नहीं करता, ओके, ये इसको प्लस करता है बाद में। बाद में मतलब कब? वो आपको देखना है। अच्छा। जैसे आज का क्या है कि ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ये कब होते हैं? तुरंत नहीं ओके, होते, ये बाद में कभी होते हैं। एक मिनट मैं ये लिख लेता हूँ, आज का मैंने लिखा नहीं है, डी हाँ, सी। मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो ये हो गया, हाँ एक
और हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने स्वैप इन, स्वैप विदाउट विदाउट थर्ड यूजिंग थर्ड। वेरिएबल। ठीक जोर है। वाला नहीं करना इसमें आपको। हम्म। और हमने कुछ, और कुछ तो नहीं है आज, इतना ही है। नहीं आज नहीं है, हम्म। अभी तक नहीं है, हाँ। तो ये प्लस ठीक है, प्लस हाँ। बाद में होता है हमारा, है ना। ओके। तो इसको आप कैसे करते हैं बहुत, कि जैसे ही उन्होंने इनपुट लिया वो यहीं पे प्लस प्लस कर देते हैं इसको। ओ। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये बाद में प्लस प्लस हमें पता है बाद में इंक्रीमेंट होगा, हम्म। तो इनपुट तो उसी आयत पे लगेगा, उसी हम्म। आयत पे होगा इनपुट, लेकिन नेक्स्ट वाली आइट्रेशन जब तक होगी तब हम्म। तक ये आई की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। अच्छा। तो ओके। इसको ऐसे हाँ। भी कर सकते हो। पर इसमें फिर एक चीज़ ध्यान ध्यान रखनी पड़ेगी बार बार, कि जब भी हम प्लस प्लस कर रहे हैं हम्म। उसके बाद हमें आई का यूज़ तो नहीं है फिर से, क्योंकि अगर फिर से यूज़ है और तब तक वैल्यू बढ़ चुकी है तो गलत हो जाएगा। हाँ समझ गया। और ये तो सीन कर रहा है, समझ लो मैं कुछ और भी कर रहा होता है ना, कुछ और हम्म। कोड लिख रहा होता। हम्म। तो लास्ट में मैं जहाँ पे आई का यूज कर रहा होता वहां पे मैं प्लस प्लस कर देता, ऐसा। हाँ, ओके। आइट्रेटर बस बढ़ जाता है वहाँ पे। हम्म। तो आज इतना ही है बस। इससे मैं क्या होता है कि हमारा एक ऑपरेशन कम होता है, ऐसा ना, क्योंकि ये आई का हम लोग यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं अपन। ऑपरेशन तो कम नहीं होगा, हम्म, क्या होगा इसके इससे? कुछ नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने के लिए सही है और थोड़ा कोड छोटा दिखता है तो। वो भी छोटा होता है, हम्म, ओके ओके। जैसे इसको बट ही, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं कंपाइलर के लिए तो ये भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें जितने मर्जी स्पेस डालो हटाओ उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, लेकिन वो रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है, हाँ, मतलब इसलिए। जैसे यही सेम वाइल लूप अगर कोई और करता हम्म। तो वो क्या करता, जैसे आपने आई वाई तो बाहर ही इनिशलाइज हो गया, वो सेम ये हम्म। होता है कि आई लेस देन एन, वो फिर नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक भी नहीं बनाते, वो डायरेक्ट यहीं से कर लेते ऐसे। ये सिंपल लगता है कि ओ। एक ही लाइन में इनपुट आ गया। अच्छा, ये भी कर सकते हैं अपन सी प्लस प्लस में? हाँ, मतलब बिना ब्लॉक के हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक ही आपने, लाइन होनी चाहिए। हाँ एक ही लाइन, जैसे ही सेमीकोलन लगाया तो हाँ। वाइल ब्लॉक के बाहर चले जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ अच्छा पे समझ। एग्जांपल नहीं ये दिखाऊंगा। तो फिर बेटर है। हम्म। हाँ समझ गया। ये बेटर है फिर, हाँ। एक ही लाइन अगर हुई तो हम लोग को यही करना चाहिए, ओके। हाँ बस वही है कि स्टार्टिंग में अगर जैसे सही लगे, हाँ हाँ समझ गया, समझ गया। जैसे यहाँ पे इसको एक काम करो, ऐसे कर देता हूँ। हम्म। अभी सिर्फ आई प्रिंट करा रहा हूँ, अब मैंने क्योंकि सेमीकोलन लगा दिया तो ये हम्म। हमारी नेक्स्ट वैल्यू मतलब ब्लॉक के बाहर चले गया है। तो अगर मैं ओके। यहाँ पे एंडल कर रहा हूँ, मतलब मैं नई लाइन प्रिंट करा रहा हूँ अगली लाइन में, हाँ। और मैं यहाँ पे वो फिर नहीं से, होगा। हो जाएगा हो जाएगा, मैं यहाँ पे भी ये प्रिंट कराता हूँ। अब आउटपुट करते हैं फिर देखते हैं। हमने कहीं इनपुट तो नहीं लिया, नहीं। हम्म। ओके, वन टू। अरे हाँ हमने आई प्लस तो प्लस प्लस नहीं प्लस, करना। हाँ हम्म। प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे। हम्म। तो क्या हुआ, ये 0 1 2 3 हो गया। हाँ तो देखो आई ओके, हमारा तो ज़ीरो ये था। लाइन बाद में हुई। ओके, ये 0 1 2 3 होने के बाद नई लाइन हुई। हाँ, क्योंकि फिर वो 56 हुआ। हमारा जैसी सेमी कॉलन लग गया तो बाकी जो तो भी वाइल हमारा, लूप से बाहर आ जाना है। हाँ वो वाइल लूप के बाहर है, तो वाइल लूप हमारा यहीं तक ही चल रहा था बस। तो जैसे ही ओके। वाइल लूप ख़त्म हुआ हमने ये ये चीज़ प्रिंट हुई हमारा सी आउट हैंडल, हम्म। तो नई लाइन प्रिंट हो गई। फिर नई लाइन प्रिंट हो नहीं। गई, 56 प्रिंट हो गया। हम्म। धीरे धीरे मतलब देखते देखते समझ आएगा, ये मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि कभी मैं लिख दूँ ऐसे तो आइडिया रहेगा थोड़ा। बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं बराबर है। तो अब जो मैं दूसरी चीज़, मतलब आज का हो गया लेकिन थोड़ा मैं लीड कोड का बताने वाला हूँ कि वहाँ पे जो हमें कोड एडिटर मिलता है वो थोड़ा अलग क्यों है यहाँ से। क्योंकि ओके। कुछ दिनों में जब मैं क्वेश्चन देने लगूंगा तो मैं ट्राई करूँगा वहीं के दूँ, तो हम्म। वहाँ आप सॉल्व सबमिट कर पाओ थोड़ा, इसलिए। हम्म। हम्म।
मैं इनपुट नहीं हो रहा। किसी भी एक प्रॉब्लम पे चलते हैं, जैसे एरे पे हम तो एरे पे ही चल लेते हैं। हम्म, अभी आप ट्राई मत करना है क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं वो आपको दे दूंगा जो इंटरव्यू स्पेसिफिक और जो थोड़ा पैटर्न में मदद करेगी, वो सब मैं दे दूंगा। जैसे टूसम पे चलें अगर हम, टूसम बहुत फेमस है। हाँ हाँ, मैंने मतलब जब भी करता हूँ तो एक बार करता हूँ हम्म। बाद में मेरा। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा अलग मिलता है। यस, ओके, ये पब्लिक वेक्टर, ओके, समझ गया। जूम नहीं हो रहा। हाँ, हो गया हो गया। हम्म यहाँ पे क्या है, जो हम एरे पढ़ रहे हैं ना, हम्म, अभी समझ लो कि वो एरे का ही अलग नाम यूज़ होता है, बस वेक्टर। हाँ वो मैंने थोड़ा वो करा था, डायनामिक एरे है ना ये। हाँ, ये डायनेमिक एरे है। हम्म, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक फंक्शन, देखो ये फंक्शन है पूरा। ओके, ये क्या है ये इस, रिटर्न टाइप है। हाँ ये रिटर्न टाइप है, ये हाँ फंक्शन का नेम है। हाँ, और अब ये और ये दो चीज़ आर्ग्यूमेंट। लेता है। हाँ, दो आर्ग्यूमेंट, एक ये और एक ये, हाँ, दो कोई टाइप लेता है। तो अब हमें जो भी कोड लिखना होता है इसके अंदर लिखते हैं हम, जो भी आपने कोड लिखा है यहाँ पे कंप्यूट करके, जो भी क्वेश्चन है वो करके, फिर हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है। ओके, तो रिटर्न करते हैं हम, जो भी ये डाटा टाइप हमें दिया है वही डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी रिटर्न, पड़ती है। अच्छा, बाकी सब ये खुद हो जाता है। जैसे इसका बराबर। अगर मैं सॉल्यूशन दिखाऊं, क्योंकि मैंने तो, मेरे को पता है बेकार सॉल्यूशन करा होगा बहुत पहले, इसका अच्छा सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा ये समझाने के लिए। हम्म, तो देखो यहाँ मैंने कुछ कुछ करा, यहाँ पे जो भी करा, हम्म, उसके बाद मैंने जो करा था वो आंसर में स्टोर करा और वो रिटर्न कर दिया। राइट। लेकिन ये आंसर क्या है, अगर आप देखो आंसर यहाँ पे लिखा है। हाँ, वेक्टर इंटीजर जो भी रिटर्न टाइप है वही टाइप है इसका हाँ, भी। तो इसका टाइप भी वही है, इसलिए वो रिटर्न कर दिया। राइट राइट। तो जैसे अभी आपको मैं कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम दूँ, अगर मेरे को मिल जाए सिंपल सी, क्योंकि बिना वेक्टर के इधर लीड कोड पे है नहीं कोई प्रॉब्लम, अगर मिल हम्म जाती है तो मैं आपको दूंगा, तो आप ऐसे ही अंदर कुछ करके, मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन है वो करके ऐसे रिटर्न कर देना। हम्म, समझ गया। तो बस उसका जो रिटर्न टाइप है वो देखना है और उस हिसाब से रिटर्न करना है। हाँ, थोड़ा इस पे भी ध्यान रखना है कि इनपुट क्या है। वैसे तो क्वेश्चन में हम्म ऐसे लिखा रहता है, तो यहाँ पे देख लेना। जैसे यहाँ पे आपको एक एरे मिला है, एरे ही समझो वेक्टर को भी, हम्म जिसका नाम नम्स है, हम्म और एक टारगेट कुछ वेरिएबल मिला है जो इंटीजर टाइप का है। हम्म अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे आपको नम्स मिला ना एरे, हम्म तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुश्किल है नॉर्मल एरे हम्म का मिलना। तो मैं ऐसी कोई क्वेश्चन दे दूंगा उसके अंदर वेक्टर होगा, आपको तो कैसे देखना है ना। तो अब राइट। इस नम्स का हमें तो दिया ही नहीं कितने इंडेक्स का है। हम्म तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैं डॉट यूज़ कर रहा था ना वो ये था, ये देखो हम्म नम्स डॉट साइज, तो हमें मिल जाएगा इसके अंदर कितने इंडेक्स है। हम्म तो फिर इसको यूज़ करके फिर आप क्वेश्चन जो भी बोला है क्वेश्चन में वो करना हो जाएगा। हम्म बस लीड कोड का थोड़ा सा मेरे को ये बताना था।